हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस पैर को क्या नाम दूँ आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो एंगेजमेंट है वो हो जाती है, बाद में सब लेने देने का प्रोग्राम होता है। तभी आस्था की माँ जो है सबको साड़ियाँ वगैरह दे देती है और आस्था और श्लोक जो है सभी का आशीर्वाद ले लेते हैं। सब आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि खुश रहो। बाद में आस्था और श्लोक जो है वापस से वहाँ पर बैठ जाते हैं। बाद में सबसे पहले वो पूरी रस्म कर निरंजन का आशीर्वाद लेते हैं। फिर निरंजन आशीर्वाद दे देता है। जो अंजलि है वो आशीर्वाद नहीं देती और साइड में सरक जाती है। फिर बाद में सब जो है सदा खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। सब हो ही रहा होता है। ये बात जो है अंजलि को अच्छी नहीं लगती कि श्लोक ने उसका आशीर्वाद नहीं लिया। तभी वहाँ पर जो है अंजलि साइड में जाती है और आस्था की माँ की दी हुई जो साड़ी होती है वो फाड़ देती है और वहाँ पर आकर सबके सामने फेंक देती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने इतनी बेइज्जती की मेरी। फटी हुई साड़ी दी और सेल में से ला कर दी। तभी वो कहती है कि हमें अंदाज़ा नहीं था, मैं आने से पहले चेक किया था, ये साड़ी जो है ठीक थी। सभी को समझ में आ जाता है। फिर बाद में वो कहती है कि झूठ बोल रही हो। तभी आस्था वहाँ पर साड़ी उठाती है और कहती है कि मेरे आई ने फटी हुई साड़ी नहीं दी और उससे काफ़ी बेइज्जती करती है अंजलि। बाद में आस्था साइड में जाती है और रोने लगती है। उससे काफ़ी बुरा लगता है कि उसके आई बाबा की इतनी बेइज्जती हो गई। श्लोक पीछे से आता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है। फिर वो कहती है कि जो तुम्हारी आई है उसको मेरे से कितनी बात करनी है, जो कहना है वो कह दो, पर मेरे आई बाबा की बेइज्जती जो है मुझे बर्दाश्त नहीं होंगी। ऐसे चलता रहा तो मैं ये शादी नहीं करूँगी। ऐसा बोलने वाली होती है तभी श्लोक जो है उसके मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ में, और मैं अंजलि अग्निहोत्री को भी समझा कर बोल दूंगा, तुम फिक्र मत करो, हर पल में तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा वो कहता है और उसे गले लगा लेता है। पीछे से अंजलि जो है ये सब कुछ देख लेती है। फिर दूसरी तरफ रात हो जाती है। जो कालिंदी होती है उसे काफ़ी बुरा लगता है और वो उसके बाबा से बात कर रही होती है कि उस घर में जो है मुझे आस्था को भेजने के लिए बस अंजलि की वजह से डर लगता है, उसका व्यवहार। फिर बाद में वहाँ पर जो है आस्था आकर बैठ जाती है। तभी कालिंदी उससे बात करते हुए कहती है कि तुम एक बार सोच सकती हो फैसले के बारे में। फिर वो कहती है कि तुम्हें अपने परवरिश पर भरोसा नहीं है कि माँ। तभी वो कहती है कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, पर अब मुझे ज़रूरी लग रहा है कि मैं तुम्हें बात बता दूँ। ज़िंदगी में मुझे ढेर सारी खुशियाँ मिली हैं और एक बात बता दूँ, ये मेरी दूसरी शादी है। पहली शादी में मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। हर पल जो है मुझे बस दुख सहन करना पड़ता था क्योंकि अंजलि जैसी सास मेरी थी, ऐसा वो कहने लगती है। फिर बाद में उसे सारी स्टोरी वो बता देती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के साथ में कुछ ऐसा हो, उस इसलिए तुझे आगाह कर रही हूँ, अभी भी तू रिश्ता चाहे तो तोड़ सकती है। तभी वो कहती है कि माँ भरोसा कीजिए, और वैसे भी श्लोक है ना मेरे साथ में, कुछ गलत नहीं होगा। ऐसा कहकर वो भरोसा दिलाने लगती है। फिर उसकी आई जो है मान जाती है बात को लेकर। दूसरी तरफ जो अंजलि है वो साकरपुड़ा में आई हुई मीठी शक्कर जो होती है वो बेसिन में फेंक देती है और फिर वहाँ पर उसका जो देवर है वो आकर उससे बात करने लगता है। वो कहता है कि मुझे लग रहा है कि बहू के फैसले से जो है आप खुश नहीं हो। फिर वो कहती है कि इस घर के शांति भंग करने वाली जो भी आएंगी मैं उसे घर में आने नहीं दूंगी और शादी नहीं होने दूंगी। देखना उसके सामने इतनी मुसीबतें आ जाएंगी कि वो खुद शादी से मना कर देंगी। ऐसा अंजलि जो है उससे कहने लगती है। दूसरी तरफ श्लोक जो है वो फ़ोन लगाता है आस्था को और उससे बात करने लगता है। वो कहता है कि बस अब मुझे तुम्हें रेड साड़ी में देखना है, चूड़ियाँ पहने हुए तुम मेरे पास आ रही हो। उसकी रोमांटिक बातें जो उसके साथ में वो करने लगता है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर आस्था कहती है कि ठीक है। सब दोनों एक दूसरे से बातें दोनों के बीच में हो जाती हैं। दूसरी तरफ फिर आस्था पूरी रस्मों के बारे में बता देती है और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म।